रानू चिड़िया अपने परिवार के साथ बहुत हंसी खुशी अपना जीवन गुजार रही थी। उसका एक बेटा कुकू और एक बेटी गुड़िया थी। मानो चिड़ा शाम को जब घर आता है तो बच्चे खुशी से उछलने लग जाते हैं। मानो चिड़ा आज टोकरी भर फलों की लाया था। पापा आ गए, मेरे पापा आ गए। जी मेरे पापा है। मानो चिड़ा ये सुनकर हंसने लग जाता है। मैं आप दोनों का ही पापा हूँ। आओ अब मैं आप दोनों को मीठे मीठे फल खिलाता हूँ। पापा पापा मैंने आम का फल खाना है। पापा मैंने भी। अच्छा अच्छा मैं दोनों को देता हूँ। मानो चिड़ा टोकरी से अपने दोनों बच्चों को फल निकाल कर देता है और बाकी टोकरी रानू चिड़िया को पकड़ा देता है। बच्चे मीठा फल खाते हैं और अपने पापा के साथ खेलकर सो जाते हैं। ये बच्चे भी ना सारा दिन आपकी ही बातें करते रहते हैं। मेरे पापा ऐसे, मेरे पापा वैसे। ऊपर वाला मेरे बच्चों की खुशियाँ ऐसे ही सलामत रखे। रानू लाओ मुझे भी भोजन दो। रानू चिड़िया अपने पति मानो को भोजन देती है और खुद भी भोजन करके दोनों पति पत्नी सो जाते हैं। अगले दिन गोरी कौवी और कालू कौवा दोनों बैठे बातें कर रहे थे। कालू कौवा गोरी से कहता है, गोरी ये मानो ने तो मुझे बहुत तंग किया हुआ है। इतना अच्छा बनता है फैक्ट्री में कि मुझे तो कोई पूछता ही नहीं है। क्या कालू जी, जहाँ मुझसे कोई नहीं पूछता वहाँ आपसे। ये रानू की बच्ची भी सब पक्षियों के सामने बहुत अच्छी बनती है। किसी न किसी तरह उन दोनों के दरमियान फूंट डलवानी होगी। गोरी लेकिन वो कैसे? गोरी कालू कौवे के कान में सारी बात बताती है। वाह गोरी वाह, तुम और तुम्हारे आइडियाज लाजवाब हो तुम। मुझे ऐसे ही चालाक गोरी नहीं कहते। तुम जाओ और लग जाओ अपने काम पर। गोरी कौवी मानो चिड़े की फैक्ट्री में पहुंच जाती है और कालू कौवा रानू चिड़िया के पास और रानू चिड़िया से कहता है, रानू बहन कैसी हैं आप और कैसी गुजर रही है आपकी जिंदगी? जी कालू भाई मैं ठीक हूँ और बहुत अच्छे से चल रही है हमारी जिंदगी। ऊपर वाला हमारे परिवार को हमेशा ऐसे ही खुश रखे। तुम कह रही हो बहुत अच्छी गुजर रही है और उधर मानो चिड़ा दूसरे चिड़ियों के साथ गुलछड़े उड़ाता फिर रहा है। क्या कालू भाई ये आप क्या कह रहे हैं? मेरे पति ऐसे नहीं है। नहीं यकीन तो आओ मेरे साथ आकर देख लो। गोरी कौवी भी मानो चिड़े की फैक्ट्री में पहुंचकर उसके ऐसे ही कान भर रही थी। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें सब कुछ दिखाती हूँ। गोरी कौवी और मानो चिड़ा जब दोनों फैक्ट्री से बाहर आते हैं तो बाहर गोरी की सहेली गुलाबो चिड़िया बैठी हुई थी। कोई मेरी मदद करे, मेरे पंख में कांटा चुभ गया है। मानो जी जाए जाकर उस चिड़िया की मदद करें। मानो चिड़ा उस चिड़िया के पंखों से कांटा निकाल रहा था कि कालू और रानू चिड़िया भी वहाँ पहुँच जाते हैं। रानू चिड़िया ये सब देख लेती है। आ गया अब यकीन, तुम्हारा पति ऐसा ही है। रानू चिड़िया ये सब देखकर बहुत दुखी हो जाती है और दुखी मन के साथ वहाँ से वापस उड़ जाती है। मानो जी आए, मैंने आपको कुछ दिखाना है। क्या क्या दिखाना है? आए तो सही, आ मेरे साथ। मानो चिड़ा गोरी के साथ उड़ जाता है। रास्ते में रानू चिड़िया उसे मिलती है। वो एक चिड़े के पास बैठी हुई थी और उसके सर पर अपने पंखों से पट्टी बांध रही थी। मानो चिड़ा ये सब देख लेता है, उसे पट्टी नजर नहीं आती। वो सिर्फ रानू चिड़िया के पंखों को देखता है। रानू तुम ऐसे निकलोगी? मैंने तो कभी तुम्हारे बारे में ऐसा सोचा ही नहीं था। मानो चिड़ा बहुत दुखी होता है और वहाँ से उड़ जाता है। गोरी कौवी और कालू कौवा दोनों बैठे खूब हंस रहे थे। कालू जी कैसा हमारा प्लान कामयाब हो गया। अब ये दोनों पति पत्नी शाम को आपस में लड़ेंगे और मानो रानू चिड़िया को अपने घर से निकाल देगा। बहुत मजा आएगा देखकर। हाँ गोरी शाम को तो बहुत मजा आने वाला है। चलो अब घर चलते हैं। गोरी कौवी और कालू कौवा उड़ते हैं और अपने घर की तरफ चले जाते हैं। ऐसे ही शाम हो जाती है। मानो चिड़ा जब घर आता है तो उसका अंदाज आज कुछ और था और वो रानू चिड़िया के साथ बात नहीं कर रहा था और रानू चिड़िया भी मानो के साथ बात नहीं करती। कुकू और गुड़िया दोनों एक तरफ बैठे अपने खिलौनों के साथ खेल रहे थे। कुकू भाई ये मम्मा पापा को क्या हुआ है? ये दोनों आपस में आज बात नहीं कर रहे। गुड़िया बहन
आप ठीक कह रही हैं, वो एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं रहे। रानू चिड़िया एक प्लेट में खाना डालती है और गुड़िया को आवाज देती है, गुड़िया, गुड़िया बेटी, ये लो, ये खाना अपने पापा को दे आओ। मम्मा, आज से पहले तो खाना आप खुद पापा को देती थी, आज मैं क्यों? रानू चिड़िया गुस्से से बोलती है। ज्यादा चोंच मत चलाओ, जो कहा है वो करो चुपचाप। गुड़िया डर जाती है और चुपचाप वो प्लेट लेकर अपने पापा के पास जाती है और अपने पापा के घोंसले में प्लेट रख देती है। ऐसे ही रात हो जाती है, सब अपने अपने घोंसले में लेटकर सो जाते हैं। अगले दिन मानो चिड़ा सुबह सुबह ही कुछ खाए बिना ही अपने काम के लिए चला जाता है। आज तो जल्दी चले के कुछ खाया भी नहीं और मुझसे बात भी नहीं की। अब इन्हें क्या फर्क पड़ता है, मैं इनसे बात करूं या ना करूं, इन्हें तो कोई और मिल गई है। मैं अपने बच्चों को लेकर कल ही अपनी माँ वाले जंगल चली जाऊंगी। गुड़िया बहन, आओ जग्गू के साथ खेलने जाते हैं, काफी दिन हो गए हम खेले नहीं हैं। वो दोनों बहन भाई उठते हैं और जग्गू के घर की तरफ चले जाते हैं। कालू जी, मुझे लगता है रानो अब तक तो अपने माँ वाले जंगल चली गई होगी अपने पति से लड़कर। गोरी और कालू दोनों आपस में बातें कर रहे थे कि कुकू और गुड़िया ये सारी बातें सुन लेते हैं। अच्छा, तो ये सब इस गौरी आंटी और कालू अंकल का प्लान था। कुकू, चलो अब हम दोनों मम्मा पापा की सुलह करवाते हैं। गुड़िया कुकू के कान में सारी बात बताती है। कुकू आज पहली बार अपने पापा की फैक्ट्री की तरफ उड़ता है और अपने पापा से जाकर कहता है, पापा पापा, वो मम्मा नदी। क्या हुआ है कुकू, क्या हुआ है आपकी मम्मा को? वो मम्मा नदी में गिर गई। क्या कुकू, ये तुम क्या कह रहे हो? पापा, आप मेरे साथ चले जल्दी से। कुकू अपने पापा को नदी पर लेकर चला जाता है। उधर गुड़िया भी अपनी मम्मा को लेकर नदी की तरफ आ जाती है। वो सब नदी पर इकट्ठे हो जाते हैं। पापा, आप दोनों आपस में नाराज इसी वजह से हैं कि आपने मम्मा को एक चिड़े के साथ और मम्मा ने आपको एक चिड़िया के साथ देखा था। रानू चिड़िया और मानो चिड़ा अपने बच्चों की बातें सुनकर हैरान हो जाते हैं। पापा, ये सब गौरी आंटी और कालू अंकल का प्लान था। ये सब उन्होंने हमारे हंसते हुए परिवार को अलग करने के लिए किया। कभी कभार आंखों देखा भी धोखा हो सकता है। उस दिन आपने बड़े प्यार से उस चिड़िया का पंख पकड़ा हुआ था। आप भी तो बड़े प्यार से उस चिड़े के सर पर हाथ फेर रही थी। मैं तो उस चिड़े के सर पर पट्टी कर रही थी और मैं कांटा निकाल रहा था। ठीक, फिर तो लड़ाई खत्म। आप दोनों में इतनी बात तो है ही नहीं। दोनों ऐसा करो, एक दूसरे से माफी मांगो। फिर मम्मा चिड़िया और पापा चिड़ा एक दूसरे से माफी मांगते हैं और खुशी खुशी अपने घर की तरफ लौट जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। कालू कौवा चील रानी के घर में काम किया करता था। रानी चील आज पक्षियों में भोजन बांट रही थी। रानी चील, आपने अपने अच्छे बर्ताव से साबित कर दिया हम पक्षियों का फैसला गलत नहीं था। हम सब बहुत खुश हैं कि आप हमारी रानी हैं। सब पक्षी चील रानी की बहुत इज्जत करते थे और उसको अपनी रानी मानते थे। सब पक्षी अपना अपना भोजन लेकर वहाँ से चले जाते हैं। चील रानी, सारा काम हो गया है, क्या मैं अब घर चला जाऊं? मेरे बेटे जग्गू की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, उसे बुलबुल डॉक्टर के पास लेकर जाना है। हाँ हाँ, चले जाना, और जो काम मैंने तुम्हें कहा है उस पर भी ज़रा गौर करना। और ये लो पैसे, अपने बेटे का अच्छे से इलाज करवा लेना। जी ज़रूर। कालू कौवा वो पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। कालू जी, जग्गू की तबीयत कुछ ज़्यादा ही बिगड़ती जा रही है, कुछ करें।
अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं भी जिंदा नहीं रह पाऊंगी। गौरी, मैं अभी जग्गू को बुलबुल डॉक्टर के पास लेकर जाता हूँ। तुम परेशान मत हो, हमारा बेटा जल्द ठीक हो जाएगा। कालू कौवा जग्गू को बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाता है। जग्गू की हालत काफ़ी नाजुक है, आप इसे किसी बड़े हॉस्पिटल में ले जाएं। अभी के लिए मैं एक इंजेक्शन लगाऊंगी, वो आप बाजार से जाकर ला दें। कालू कौवा इंजेक्शन लेने के लिए चला जाता है। मुझे ये इंजेक्शन दे दे। ये एक इंजेक्शन 5,000 में आएगा। क्या? 5,000? इतना महंगा? थोड़ा कम कर ले। ये कोई सब्जी या फ्रूट नहीं है जिसके दाम मैं कम कर लूँ। हमें भी इतने ही महंगे पड़ते हैं। लेना है तो लो, वरना वक्त ज़ाया मत करो। मैं अभी आता हूँ। कालू कौवा परेशान हाल रानू चिड़िया के पास जाता है। कालू भाई, ये ले, मेरे पास तो सिर्फ ये 1,000 रुपये हैं जो मैंने मुश्किल वक्त के लिए बचा कर रखे थे। शुक्रिया रानो बहन, आपने इतनी ही मदद कर दी मेरी। कालू कौवा पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। कालू कौवा तोते के पास जाता है। मेरे पास तो पैसे नहीं है, अगर होते तो मैं ज़रूर आपकी मदद कर देता। कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। फिर कालू कौवा चील रानी के पास जाता है। चील रानी, प्लीज मेरी मदद करें, मेरा बेटा मर रहा है, प्लीज मेरी मदद करें। मदद तो मैं कर दूंगी, मगर तुम्हें मेरा काम करना होगा। मैं कल ही आपका काम कर दूंगा। मुझे बस कुछ पैसे दे दे, मेरा बेटा बहुत बीमार है। रानी चील कालू कौवे को पैसे दे देती है। कालू कौवा उन पैसों से इंजेक्शन खरीदता है और बुलबुल डॉक्टर के पास जाता है। बुलबुल डॉक्टर वो इंजेक्शन जग्गू के लगा देती। कालू जग्गू को घर छोड़ने के बाद नदी पर जाता है। नदी पर एक छोटा चिड़िया का बच्चा बैठा हुआ था। ये लो छोटे पक्षी, कैंडी खा लो, बहुत मजेदार है ये कैंडी। चिड़िया का छोटा पक्षी वो कैंडी लेकर खा लेता है। जैसे ही वो कैंडी खाता है वो बेहोश हो जाता है। कालू कौवा उसे उठाता है और बोरी में डाल लेता है। कालू कौवा उसे लेकर चील की तरफ चला जाता है। रास्ते में उसे रानो चिड़िया मिलती है। कालू भैया, ये क्या है आपके पास? ये मैं वो कुछ आलू, हाँ आलू लेकर जा रहा हूँ। ये आलू हैं, ये चील रानी ने मंगवाए हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? कुछ नहीं, मुझे थोड़ी जल्दी है, मैं चलता हूँ। कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। चिड़िया का बच्चा, कालू तुमने तो मेरा दिल खुश कर दिया। जब से मैं ये रानी बनी हूँ, आज मांस खाऊंगी, आज तो मज़ा ही आ जाएगा। जाओ, अब तुम जाओ यहाँ से। चील रानी, मुझे अपने बेटे को बड़े हॉस्पिटल लेकर जाना है, अगर थोड़े पैसे और मिल जाते तो। अगर तुम्हें पैसे और चाहिए तो मुझे भी पक्षी और चाहिए होंगे। ठीक है चील रानी, मैं ले आऊँगा। कालू कौवा चील रानी से पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। यूं ही दिन गुजरते गए। एक दिन रानू चिड़िया और तोता नदी पर पानी पीने जा रहे थे। कालू कौवा नदी पर बैठा हुआ था। कीकी बेटा, ये लो कैंडी। मेरी मम्मा ने मना किया है, किसी से कोई चीज़ लेकर नहीं खाते। ये कैंडी बहुत मज़ेदार है, खा लो। मैं तुम्हारी मम्मा का दोस्त हूँ और तुम्हारे पापा और मैं तो बचपन से दोस्त हैं। कीकी कालू कौवे से कैंडी लेकर खा लेता है। कुछ ही देर में कीकी बेहोश हो जाता है। कालू कौवा कीकी को बोरी में डाल लेता है। तोता और रानू चिड़िया ये सब देख लेते हैं। मैं इस कालू कौवे को छोड़ूंगा नहीं। नहीं तोते भैया, रुक जाओ, देखते हैं ये पक्षियों को आखिर लेकर जाता कहाँ है और क्या करता है। मुझे लगता है कुछ दिन पहले जो चिड़िया का बेटा गायब हुआ था उसमें भी इसी का हाथ था। कालू कौवा कीकी को लेकर रानी चील के पास चला जाता है। तोता और रानू चिड़िया ये देखकर हैरान रह जाते हैं। तोते भैया, जल्दी से सब पक्षियों को बुला कर लाओ ताकि सब इस मकार रानी चील का असल चेहरा देख सकें। तोता जल्दी से जाता है और सब पक्षियों को बुलाकर ले आता है।
कबूतर का बेटा। कबूतर भी खाने में बहुत मज़ेदार होते हैं। मेरा बेटा। कबूतर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आकार चील, छोड़ दो मेरे बच्चे को, दूर हट जाओ। कीकी, कीकी मेरा बच्चा। क्या क्या हुआ है मेरे बेटे को? कबूतरी बहन, परेशान मत हो, हमारा कीकी ठीक है, बस बेहोश हुआ है। वो तो ऊपर वाले का शुक्र है, मैं और तोता वक्त पर पहुंच गए और इस कालू कौवे को पकड़ लिया। चील, मकार चील सच कहते हैं, आदत बदल सकती है मगर फितरत कभी नहीं बदलती। गलती हमारी है जो आपको इतनी इज्जत दी, एहतराम दिया, अपनी रानी बनाया। आप इस लायक ही नहीं हैं। ये तो हमारे जूतों के लायक भी नहीं। इससे पहले कि हम तुम्हें मार मार कर बंदरिया बना दें, निकल जाओ हमारे जंगल से। मैं तुम्हारी रानी हूँ। ये तो वो कालू कौवे के काम है। नहीं नहीं, ये सब मैंने अपने बेटे को बचाने के लिए किया। मैं मजबूर था। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। हाँ कालू, तुम्हें सच में शर्म आनी चाहिए। दूसरों के बच्चों को मारकर तुम अपने बच्चे को बचाना चाहते थे। तुम्हें इसकी सजा मिलनी चाहिए। इसको सजा मैं दूंगा। चील और ये कौवा निकल जाए हमारे जंगल से। अगर दोबारा कभी यहाँ नजर आए तो हम मार डालेंगे इनको। हाँ, यही होना चाहिए इनके साथ। फिर सब पक्षी मिलकर कालू कौवे और चील रानी को जंगल से निकाल देते हैं। सब पक्षी मिलकर जग्गू कौवे का इलाज करवाते हैं और वो जल्द ही ठीक हो जाता है। ना जाने मेरा बच्चा कैसा होगा। जग्गू, मैं बहुत बुरा हूँ। कालू कौवा वीरान जंगल में बैठा रो रहा था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।